अच्छा देखें अब यहाँ भी प्रीवियस पार्ट की तरह इसमें भी पहले हमने इसको स्टैंडर्ड पैराबोला में कन्वर्ट करना है, यानी ये वाली फॉर्म y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस h, ये वाली फॉर्म बनेगी या फिर ये वाली फॉर्म बनेगी x माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay माइनस के, इन दोनों में से कोई एक फॉर्म बनेगी। तो उसके लिए फिर देखें स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे देखें दोनों में स्क्वायर कंप्लीट है, तो स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। और मैंने भी आपको बताया कि स्क्वायर उस वेरिएबल का कंप्लीट होता है जिसकी पावर 2 भी मौजूद हो और पावर 1 भी मौजूद हो, तो इसका मतलब है x का वेरिएबल कंप्लीट होगा, y का नहीं हो सकता। तो फिर ये लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ तक ऐसे ही लिखा। और अब फर्दर देखें जरा, x का जो कोएफिशिएंट है वो है 4, तो 4 का हाफ करें, 4 का हाफ बनता है 2, तो 2 का स्क्वायर दोनों साइडों पे ऐड करना है, ठीक है। और 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 होता है, तो 4 फिर मैंने यहाँ भी ऐड करना है और 4 मैंने दूसरी साइड पे भी ऐड करना है, तो दूसरी साइड पे ये 4 मैंने ऐड कर दिया। जबकि ये दोनों जो माइनस 8y और 4 है, इन्हें जब दूसरी साइड पे शिफ्ट करूंगा तो ये दूसरी साइड पे जाके बनेंगे 8y एंड माइनस 4। अब ये स्क्वायर कंप्लीट हो चुके हैं x माइनस 2 का, तो ये लिख दिया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये बनता है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन गया 8y। और अगेन हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस के थ्रू, लिखेंगे कैपिटल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू कैपिटल वाई, और डिफाइन कर देंगे where capital X equals to x minus 2 and capital Y is exactly equal to small y। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ से आगे हो जाएगा या करके दे दूं थोड़ा सा? हो जाएगा सर। चलें इसके में जो है ना इस वाले पैराबोला की, ये है पैराबोला 1 और ये वाला पैराबोला 2। तो पैराबोला 2 की मैं आपको डायग्राम बना के दे देता हूँ। अब इसका एक्सिस वाई एक्सिस है और वाई भी कौन सा, पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो फिर इसकी शेप इस तरह से बनेगी। देखिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो शेप फिर इस तरह से बनेगी, क्योंकि इस पैराबोला का एक्सिस पैराबोला 2 का पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो जब पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो ये पैराबोला इस पॉजिटिव वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, तो ये इसकी शेप बन गई, ठीक हो गया। जबकि यहाँ इसका होगा फोकस इस जगह पे, फोकस, और फोकस क्योंकि अब ये पैराबोला वाई एक्सिस पे है तो इसका फोकस होगा 0a, ठीक है, 0 0 a, ये इसका फोकस है। और डायरेक्ट्रिक्स फिर क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स देखें ये होगी इस जगह पे, ये डायरेक्ट्रिक्स होगी। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स जो है ओरिजिन से वाई एक्सिस के अलोंग, यानी वाई एक्सिस को क्रॉस कर रही है ना डायरेक्ट्रिक्स, तो जब डायरेक्ट्रिक्स वाई एक्सिस को कट कर रही है तो इसकी इक्वेशन फिर होगी y इज इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि फोकस प्लस ए है तो डायरेक्ट्रिक्स क्योंकि इसके ऑपोजिट है तो बनेगी y इक्वल टू माइनस ए, ठीक होगा। और कैपिटल वाई देखे मैंने लिखा हुआ कैपिटल वाई इज इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि ये पैराबोला जो मैंने ड्रॉ की है ये पैराबोला 2 ड्रॉ की है जो कि था x स्क्वायर इक्वल टू 8y, यहाँ पे लिख भी मैं देता हूँ इसकी इक्वेशन, ये है x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, ठीक हो गया। अब आगे उसी तरह ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस को आपने यूज करना है और फोकस वर्टिसेस और डायरेक्ट्रिक्स फाइंड कर लेने। अब इसकी आप, अच्छा एक मिनट, पहले वाले क्वेश्चन, अभी जो इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने किया है उसमें पैराबोला का एक्सिस भी बताना था जो कि मैंने नहीं बताया। अब मैं यहाँ पे आपको पैराबोला का एक्सिस फाइंड करके दिखा देता हूँ, पैराबोला 2 का, पैराबोला सॉरी पैराबोला 1 का, पैराबोला 2 का नहीं बल्कि पैराबोला 1 का एक्सिस फाइंड करना है। लेकिन पैराबोला 2 के एक्सिस को ही यूज करके पैराबोला 1 का एक्सिस फाइंड किया जा सकता है। तो अब आप मुझे बताएं कि इस पैराबोला 2 का एक्सिस क्या है। जी y is equal पैराबोला to 2 का एक्सिस कौन सा है? y is equal to 0। ना ना y इक्वल टू 0 नहीं है, y एक्सिस इसका एक्सिस है ना, तो y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0, तो ये होगा कैपिटल x इक्वल टू 0। समझिए बात की, ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्लियर सर। y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0 और x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इसका एक्सिस जो है वो कैपिटल y एक्सिस है, ठीक है। तो इक्वेशन फिर होगी कैपिटल x इक्वल टू 0, तो ये लिखिए अरे ये तो कैपिटल x इक्वल दूसरी टू, डायग्राम नहीं है। क्या अच्छा आप इसका पूछें, ठीक है ठीक है। पैराबोला 2 की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये जिसकी मैंने ओके डायग्राम ओके। बात की है वाला,
ठीक हो गया। अच्छा अब जरा देखिए, हमें तो पैराबोला 1 का, हमें तो बेसिकली पैराबोला 1 का एक्सिस चाहिए ना, तो पैराबोला 1 का एक्सिस अब क्या होगा, सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ मैं लिखता हूँ एक्सिस ऑफ पैराबोला 1, एक्सिस ऑफ पैराबोला 1। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू वापस से उठा दें, क्या थी वो कैपिटल एक्स की वैल्यू, वो थी स्मॉल एक्स माइनस 2, तो ये लिख दिया स्मॉल एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से वैल्यू आ गई एक्स इक्वल टू 2, स्मॉल एक्स इक्वल टू 2, यानी पैराबोला 1 जो है इसका एक्सिस होगा एक्स इक्वल टू 2। और अगर मैं आपको ड्रॉ करके यहाँ पे दिखाऊं पैराबोला 1 अब, तो पैराबोला 1 देखें इस तरीके से बनेगा। अब मैं स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पैराबोला 1 जो है वो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई वेरिएबल्स में है, तो क्योंकि पैराबोला 1 में आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ तो इसलिए वेरिएबल्स भी मैंने स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई लिखे। अब देखें जो एक्सिस है पैराबोला का वो है x इक्वल टू 2, तो x एक्सिस पे 2 वाली लाइन किधर बनती है, x एक्सिस पे 2 किधर बनता है, ऑलमोस्ट यहाँ पे x एक्सिस पे 2 बनता है, ठीक है। तो फिर जो इसका एक्सिस होगा पैराबोला 1 का वो ये वाला एक्सिस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे खैर मैं ड्रॉ तो नहीं आपको करके दिखा सकता, इसलिए क्योंकि जब तक कैलकुलेट ना किया जाए उस तक पता नहीं चल सकता कि इसका वर्टेक्स कौन सा है। जब वर्टेक्स का पता चलेगा तो उसके बाद हम पैराबोला जो है ना ड्रॉ कर सकते हैं। बहरहाल लेट्स सपोज ये मैं फर्ज कर लेता हूँ कि इसका जो वर्टेक्स है वो है 2 0, तो उस केस में पैराबोला फिर इस तरह से होगा, इस x इक्वल टू 2 वाली लाइन के सिमेट्रिकल इस तरह का होगा, नजर आ रही है। यस सर। अब इसका लेंगे स्क्रीनशॉट। डन सर। नेक्स्ट है अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट 1 देखें इसका, क्या था राइट एन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ठहरिए जरा,